अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएसडब्ल्यू कैपिटल। मैं हूं फहाद अमन मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज थर्सडे है 15 में। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस से। ब्रेंट की कीमत में हमने कमी देखी है एक दफा फिर और प्राइस $65 के नीचे आ गई है, $64.66। कोल की कीमत भी हमने कमी देखी है और अब $87.75 पे कोल की प्राइस आ गई है। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो ओवरनाइट वॉल स्ट्रीट में एक दफा फिर मिक्स ट्रेंड रहा, जहां पे डाउ जोन्स नेगेटिव था 0.21%, एस&पी पॉजिटिव था 0.1% और नैस्डैक 0.72% पॉजिटिव रहा था। और रीजनल मार्केट में भी हम एक मिक्स ट्रेंड देख रहे हैं, जिसमें चाइना, हांगकांग और जापान की मार्केट्स नेगेटिव हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मार्केट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रही हैं। अगर लोकल न्यूज की तरफ आए तो कल एक अच्छी खबर थी, आईएमएफ की जो $1 बिलियन की सेकंड ट्रांच की पेमेंट थी वो पाकिस्तान को रिसीव हो गई है। साथ साथ क्लाइमेट फंड की अमाउंट है उसकी भी अप्रूवल आई हुई है और अनकरीब उसकी पेमेंट भी पाकिस्तान को मिल जाएगी। लेकिन वो $1.4 बिलियन जो अप्रूव अमाउंट है उसमें से कितने पोर्शन अभी इस वाले पेमेंट में मिलते हैं, ये इसका भी कुछ कंफर्मेशन है। इसके अलावा बजट की जो मीटिंग्स है वो स्टार्ट हो गई हैं और फिलहाल जो है नजर ही आ रहा है कि बजट जो एज स्केड्यूल्ड है 2 जून उसी तारीख को होगा। उसमें जो मीटिंग के की टेक अवेज हैं, कुछ टारगेट्स आईएमएफ ने पाकिस्तान को सेट किए हैं, जिसमें जीडीपी ग्रोथ का टारगेट है 3.6% का अगले साल का। इसके अलावा सीपीआई का टारगेट है 7.7% का। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.1% ऑफ जीडीपी है। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट 20 ट्रिलियन रुपीस का है, जो कि इस माली साल का टारगेट था वो 17.8 ट्रिलियन रुपीस का था, तो मजीद इजाफा किया है आईएमएफ ने इसमें। इसके अलावा आईएमएफ का जो बेसिक फोकस है वो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स में है, यानी कि सर्कुलर डेट और इसके जो मामला फेस कर रहा है एनर्जी सेक्टर उसको रिजॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आईएमएफ ने ये भी बोला है कि रेगुलेटरी ड्यूटीज को कट किया जाए इम्पोर्टेड आइटम्स पे, और जो मैक्सिमम स्लैब इस वक्त 20% का है इसको रिड्यूस करके 15% किया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक जो खबर हम लोग काफी अरसे से सुन रहे थे कि ऑटो सेक्टर की इंपोर्ट्स में भी टैरिफ और ड्यूटीज को कट किया जाएगा। फिलहाल ये नजर आ रहा है कि इसके लिए कोई पाबंद नहीं किया है पाकिस्तान को। हो सकता है ऑटो सेक्टर को नहीं टैरिफ या कट किया जाए इंपोर्टेड गाड़ियों पे। तो इस तरीके से अगर ये बात आती है तो लोकल ऑटो असेंबलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट होगा। इसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस का भी इंक्रीज आज एक्सपेक्टेड है। जो फोर्टनाइटली रिवीजन होता है 15th को होना है, उसमें 3 से 7 रुपए तक का एक्सपेक्टेशन था कि पेट्रोल प्राइस में कट होगा। इसके अलावा कल फार्मास्यूटिकल के नंबर्स आए थे, जिसमें हमने देखा कि फार्मा रेवेन्यूज 20% से इजाफा हुआ है इनमें, और अगर वॉल्यूमेट्रिक वाइज बात करें तो 3.6% वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ है, जिसमें लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज का 5% इजाफा है, जबकि मल्टीनेशनल कंपनीज का तकरीबन 0.9% की डाउन साइड है। इसके अलावा अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट कल एक वॉलेटाइल डे के बाद और पॉजिटिव जोन में भी गई, नेगेटिव में भी आई, इवेंचुअली 39 पॉइंट्स माइनस क्लोज हुई 1,18,500 के करीब। मार्केट में जो सपोर्ट लेवल है वो 1,15,000 का है, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट नजर आती है, जबकि अपवर्ड रेजिस्टेंस मार्केट अपने जो रिसेंट हाईज हैं उसको टेस्ट करेगी, जिसमें 1,19,500 है, 1,20,000 है और 1,20,800 है। अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है तो 1,25,000 की हम मूव देख सकते हैं यहाँ से। अगर स्ट्रेटेजी देखें तो इस वक्त कॉशियस स्ट्रेटेजी ही होनी चाहिए। आज भी मार्केट मिक्स ओपन हुई है, पॉजिटिव जोन में भी आ रही है, थोड़ी सी नीचे भी गई है। इस वक्त 1,19,000 के करीब इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें, ब्रेकआउट्स का वेट करें। अगर मार्केट में ब्रेकआउट्स आते हैं तो अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बनाई जा सकती है, वरना डिप्स का वेट करें। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी तो नीचे स्टॉक्स मिलेंगे, वहां पे परचेजिंग करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते रहेंगे, उसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी मार्केट ट्रैप में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।